हजरत उमर फारूक के ऊपर हमला किसने किया था? दूसरा सवाल यह है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या एक शख्स ने शहीद किया है, या हजरत उमर फारूक के कत्ल के पीछे पूरी एक रियासत और पूरा एक मुल्क था? तो मेरी बात को समझिए, उमर फारूक की शहादत का पस मंजर बयान कर रहा हूं। उमर फारूक कैसे शहीद होते हैं? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर की दो सुपर पावर ईरान और रूम को शिकस्त दी थी। जब ईरान के आखिरी फरमारवा यज़दगर को ईरान में शिकस्त देकर ईरान की चौधराहट का नशा उतार दिया, ईरान फतह हो गया। इसी यज़दगर का एक रिश्तेदार था जिसका नाम हुर्मुजान था। ये लोग मजूसी थे, ये लोग आतिश परस्त थे, ये बड़े साहसी लोग थे। हुर्मुजान भी भाग के चला गया। हुर्मुजान मदीनतुर रसूल में आता है, ऊपर से कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंदर कुफर भरा हुआ है, ऊपर से कलमा पढ़ता है, मदीने में रहता है। दिल के हाल सिर्फ अल्लाह को मालूम है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हुर्मुजान को भी, चूंकि यज़दगर का रिश्तेदार था, मुसलमान हो गया, बड़े शाही प्रोटोकॉल के साथ इसे मदीने में एक जगह दी, वहां पे रहने लगा। अब इस हुर्मुजान ने, इस ईरानी गुमाश्ते ने, इस ईरानी मजूसी ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ साजिश शुरू कर दी कि उमर फारूक ने हमें शिकस्त दी है, उमर फारूक का काम तमाम करना चाहिए। ऊपर कलमा पड़ा है, अंदर दिल ही दिल में कुफर है, दिल में हसद है, दिल में कीना है। और ये वही हुर्मुजान है, इसका उस वक्त की दो सुपर ताकतें ईरान और रूम, जिन्हें हजरत उमर ने शिकस्त दी थी, उनके साथ इसके राब्ते थे। उनकी शह पर, उनके कहने पर हुर्मुजान ने एक मंसूबा बनाया। क्या मंसूबा बनाया? उमर फारूक को शहीद करना है। कैसे शहीद करना है? हुआ यूं कि जब ईरान फतह हुआ और वहां का एक इलाका नहावन नामी जगह है, जब वो इलाका फतह हुआ, बहुत सारे गुलाम कैद में आ गए। उन कैदियों में एक कैदी अबू लोलो फेरोज मजूसी भी है, जिसने हजरत उमर पे हमला किया था। ये आदमी बड़ा कारीगर आदमी था। ये लोहार का काम भी जानता था, ये तरखान का काम भी जानता था, ये मुसव्विरी गुलकारी का काम भी जानता था। चुनांचे गुलाम तकसीम होने लगे। अबू लोलो फेरोज मजूसी हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आ गया। हजरत मुगीरा बिन शोबा ने खत लिखा, उमर, आपने कानून बनाया है कि मदीनतुर रसूल में कोई गैर मुस्लिम बालिग गुलाम नहीं रह सकता। और यह हजरत उमर का कानून था। मदीने में काफिर गुलाम जो बालिग हो, बच्चा ना हो, वो मदीने में नहीं ठहर सकता। तो मुगीरा बिन शोबा ने खत में कहा, मेरे पास जो गुलाम है, जो मुझे माले गनीमत में मिला है, बड़ा कारीगर आदमी है। मेरा दिल चाहता है कि मदीने वालों के काम आएगा, उनकी खिदमत करेगा। बड़ा अच्छा लोहार है, अच्छा तरखान है, अच्छा गुलकार है, अच्छा पेंटर है, अच्छा मुसव्विर है। ये रियासत मदीना में ऐसे कारीगरों की जरूरत है। ये मैं आपके पास भेजना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें और उस शर्त को खत्म कर दें कि गैर मुस्लिम बालिग गुलाम मदीने में नहीं रह सकता। चुनांचे मुगीरा बिन शोबा ने जब ज्यादा इसरार किया, उमर फारूक ने इजाजत दे दी। अबू लोलो फेरोज मजूसी जो ईरानी था, मजूसी था, ये वहां से ईरान से मुंतकिल हुआ मदीने में। और ऑलरेडी पहले से हुर्मुजान यज़दगर बादशाह का मामू, बाज मुर्रिखीन के मुताबिक उनका रिश्तेदार, वहां पे ऊपर से ला इलाहा पढ़ के अंदर से काली बला वाला वहां पे 700 के ताने बाने बुन रहा था। ये जब वहां पे पहुंचा, इन्होंने आपस में गठजोड़ की। हुर्मुजान ने इसे कहा, देखो इस उमर ने हमारे बड़ों को मौत के घाट उतारा है, हमारी औरतों को बांदी बना दिया है, हमारे जवानों को गुलाम बना दिया है, इसका कुछ काम करना चाहिए।
चुनांचे अब अबू लुलु फिरोज मजूसी अपने मंसूबे पे अमल करने के लिए रियासती मदीना के हुक्मरान के पास आता है। कितनी पॉलिसी बनाई है। अब जजमेंट करता है, मुआयना करता है कि उम्र की सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम है। वह आज के बादशाहों की तरह थोड़े ही थे जिनके आगे पीछे फौज के दस्ते हों। हजरत उमर तो दरख्त के नीचे पत्थर पे सर रख के सोने वाले हुक्मरान थे। आए अब सहाबा किराम की नजरें तो थी, मशकूक आदमी आता उसके पकड़ के गिरफ्तार कर लेते थे। इससे जब पूछा कैसे आ रहे हो, कहने लगा मैं एक शिकायत लेके हजरत उमर के पास आ रहा हूं, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जी क्या जुल्म हो रहा है? मेरा आका मुगीरा बिन शोबा मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, मेरे ऊपर उसने टैक्स ज्यादा लगाया, मुझसे हर रोज बाज मुर्रिहीन के कौल के मुताबिक वो 2 दिरहम लेता है। उस वक्त के 2 दिरहम आज के हिसाब से 200 रुपए बनते थे। अब मेरी आमदनी इतनी नहीं है, मेरी आमदनी इतनी नहीं है। बाज मुर्रिहीन कहते हैं उसने कहा मेरे ऊपर महीने के 100 दिरहम लगाएं और मेरे पास इतने पैसे बचते नहीं है, इसलिए मैं शिकायत करने जा रहा हूं। आया हजरत उमर से शिकायत की। हजरत उमर ने इसका कजिया सुना। उमर कहने लगे ये तो बता दो आपके इनकम के सोर्सेस क्या हैं, काम क्या करते हो? कहने लगे मैं तरखान भी हूं, तरखान का काम भी करता हूं, लोहार का काम भी करता हूं, मैं मुसव्विरी का काम भी करता हूं, मैं फूल बूटे भी डालता हूं, ये तीनों काम करता हूं। उमर रजी अल्लाह कहने लगे तू कारीगर आदमी है, तेरी कारीगरी की निस्बत से तेरे ऊपर टैक्स और खिराज कम लगाया है। ये आदमी इसने मुंह बनाया तो चला गया। दरअसल ये बहाना इसने बनाया था, ये उमर की सिक्योरिटी देखना चाहता था, हालात का मुआयना करना चाहता था कि मैं उमर पे हमला करने में कामयाब हूं या नहीं हूंगा, उमर के दाएं बाएं कौन होगा। जब सारा मुआयना इसने किया, 3 दिन बाद फिर आया, उमर से इसकी मुलाकात हुई। हजरत उमर ने दूसरी मुलाकात में इसे कहा मैंने सुना है आप पौन चक्की बनाते हो। एक पन चक्की होती है, एक पौन चक्की होती है। पन चक्की पानी पे चलती है, पौन चक्की ऐसी चक्की जो हवा से चलती हो। मैंने सुना आप ऐसी चक्की बनाते हो जो हवा से चलती है, मेरे लिए ऐसी चक्की बना दो। इसने जब ये जुमला सुना, इसने एक जुमला कहा, मुर्रिखीन ने उस जुमले को नकल किया। कहने लगा उमर मैं तेरे लिए ऐसी पौन चक्की, ऐसी चक्की बनाऊंगा कि शर्क को गर्ब वाले उसे याद करेंगे। उमर ने ये सुना, समझ गया ये बंदा तो मुझे धमकी दे रहा है। सहाबा से कहने लगे बंदे ने क्या कहा? कहा उमर ये आपको कत्ल की धमकी दे रहा है। लेकिन वो रियासत मदीना का हुक्मरान था, वहां पे कानून की बालादस्ती थी। जब तक जुर्म साबित नहीं है किसी को आप फांसी घाट पे नहीं डाल सकते। कहने लगे साहबा कहे उमर इसे मारना चाहिए। उमर कहने लगे मेरे यारो जुर्म हुआ नहीं है, जब मुझे मार देगा फिर किसास तुम लो या दियत लो, जो करना है, लेकिन जुर्म करने से पहले सिर्फ धमकी पे मैं इससे कुछ सजा नहीं दे सकता। ये आदमी चला गया और इसने फिर सुबह की नमाज में आकर वो हमला किया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। तो मैंने एक सवाल छोड़ा था, आम तौर पे ये समझा जाता है कि उमर फारूक को सिर्फ एक शख्स ने इतनी सी बात पर दुश्मनी में आकर शहीद किया है, लेकिन तारीख का हर तालिब इल्म, हर अक्ल वाला आदमी इस बात पे सोचता है, जो भी इंसान की नफ्सियात को जानता है वो इस बात को समझ सकता है, इतनी छोटी से बात पर कोई आदमी दूसरी को मौत के घाट नहीं उतार सकता। फिर दूसरी बात, मजमे के अंदर आकर कोई आदमी इतनी सी बात पर अपनी जान को हथेली पे रखकर वक्त के हुक्मरान के खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता। ये कराइन है कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे एक बड़ा दुश्मन था, उस दुश्मन का नाम ईरान, उस दुश्मन का नाम ईरान है, उस दुश्मन का नाम ईरान है, उस दुश्मन का नाम ईरान है। सुनिए, ईरान वालों ने जिन्हें हजरत उमर ने शिकस्त दी थी, उनका तख्ता उल्टा था। उन्होंने साजिश गेम तैयार करके इस बंदे को दहशतगर्द को ट्रेन करके हथियार से लैस करके सारा मंसूबा बनाकर
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का टास्क सौंपा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हजरत उमर फारूक को एक शख्स ने नहीं कत्ल किया। याद रखिए, एक दहशतगर्द मुल्क ने हजरत उमर फारूक को राय हक से हटाया है, और ऐसी दहशतगर्दी वही करता है। हम लोग भी छोटी सी बातों पे कभी आपस में उलझ जाते हैं, लेकिन मारते नहीं है। दो आदमी जब किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए, तू मैं हो जाती है। हजारों में एक केस ऐसा होता है जब हाथापाई हो जाती है और जज्बात में आकर आदमी हथियार उठा लेता है। वैसे आमतौर पे बातों की लड़ाई होती है, हथियार नहीं उठते। ये कौन सी बात है कि उमर ने उसे ये कहा, आप पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया, और 3 दिन तक घर में भी गया और उसका गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ, और इतनी सी मामूली बात पर उमर फारूक को रास्ते से हटा दिया, शहीद कर दिया। नहीं, ये बात गलत है। उमर फारूक को सिर्फ एक गुलाम में कैसी जुर्रत, कोई इतने बड़े हुक्मरान के ऊपर हमलावर हो। उमर फारूक को रास्ते से जिन्होंने हटाया वो ईरानी रियासती ईरान के गुमाश्ते थे। मैं आज की जुम्मे की वसात से आपसे कहना चाहता हूं, जिस ईरान ने हजरत उमर फारूक को उस दौर में शहीद किया था, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप लोग बड़े सादा हो, हम लोग कहते हैं सारे मुसलमान हैं। कोई अबू बकर को गाली दे फिर भी मुसलमान, कोई उमर को गाली दे फिर भी मुसलमान, जो कुरान को 40 पारों वाला कहे हम कहते ये भी मुसलमान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वसी रसूलुल्लाह खलीफत बिला फसल कहे हम कहते ये भी असफ रहा है मुसलमान। जो अम्मी आयशा को नऊज बिल्लाह काफरा कहे, बदकार कहे, हम उससे भी मुसलमान। हम उस खुमैनी को भी इमाम कहते जो कहा करता था अबू बकर उमर का नाम लेट्रीन में लिखा जाए। हम उन बेईमानों को आज भी हम कहते हैं मुसलमान हैं। इसलिए हम खुल के कहना चाहते हैं, जो हजूर के सहाबा के ऊपर गुस्ताही करेगा, गलत बात कहेगा, या हजूर के अहले बैत की गुस्ताही करेगा, ये दोनों तबके इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।